प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में चुनाव होंगे। यहां जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए कल वोटिंग होगी, जबकि सरपंच और पंच पद के लिए 12 नवंबर को होगा मतदान। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी, शाम 6 बजे तक होगी। अब इन 9 जिलों के जो ग्रामीण इलाके हैं, इनमें आचार संहिता लागू हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए सोनीपत, सिरसा, रोहतक सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 57 ब्लॉक्स हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं दूसरे चरण के मतदान के लिए। पंचायत चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने तरीके से जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। पंचायत इलेक्शन जो 9 और 12 को निर्धारित हैं चरखी दादरी जिले में, उसके संबंध में पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया है और जो तैयारियां के लिए उसका एक विश्लेषण करके, ताकि कल से जो ड्यूटियां जाएंगी उनको अपने अपने कर्तव्यों के बारे में सबको पता हो। और आज इसके बाद एक फ्लैग मार्च भी निकालेंगे ताकि पुलिस फोर्स की जो तैयारियां हैं और जनता को एक सेफ्टी महसूस हो और कॉन्फिडेंस लगे कि हम बेखौफ होकर वोट डालें। कहाँ से सर? पूरे दादरी जिले में निकाला जाएगा। फिक्स रूट तो नहीं है उसका, अलग अलग गाँव में, बाड्रा में अलग से निकाला जाएगा, ठीक है, सदर एरिया में और बोंद एरिया में। तो काफ़ी कोशिश करेंगे मैक्सिमम एरिया कवर करने की। सर काफ़ी सारे इन पे भी देखो हर जगह सेम हिदायतें हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, ठीक है, वोटिंग शांतिपूर्ण करनी है। अगर कोई शरारती तत्व आता है तो उसको इमीडिएटली एसएचओ को फ़ोन करके तो वहाँ से ले जाने का काम करेंगे। और इसके अलावा अति संवेदनशील और जो संवेदनशील बूथ हैं उन पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है पिछला 5 रिपोर्ट देखते हुए। तो उन पर विशेष ध्यान रहेगा हमारा, एसएचओ का भी, पेट्रोलिंग पार्टी इंचार्ज का भी। जैसा कि आपको विदित है कि 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव है और 12 को जो सरपंच और पंच है उनका चुनाव है। तो उसके लिए पूरे जिले में 388 जो है वो स्थान है और 929 बूथ हैं, जिसमें कि 73 लोकेशंस जो हैं वो सेंसिटिव हैं, 65 लोकेशन जो है वो हाइपर सेंसिटिव है। और हमने 10 गांव जहां पे कोई पुरानी समस्याएं रही है या जो प्रॉब्लमेटिक विलेज हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा कुछ शरारती तत्वों को भी चिन्हित किया गया है, जिनके हमारी कंटिन्यूस पुलिस जिनका सर्वेलेंस कर रही है। और लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो रेस्पेक्टेबल सिटीजन हैं, लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं ताकि चुनाव आचार संहिता के अनुसार हो और कोई भी इसमें हिंसा या कोई भी गलत गतिविधि ना हो। तो उसके लिए हमने टोटल 90 पेट्रोलिंग पार्टीज बनाई है, जिसमें से 7 पेट्रोलिंग पार्टी डीएसपीज के अंडर में है, 7 इंस्पेक्टर के अंडर में है, 14 एसएचओ के अंडर में रहेंगी और बाकी 58 रहेंगी जो सब इंस्पेक्टर या अन्य अधिकारियों के अंडर में रहेंगी। साथ ही 4 हमारी क्विक रिस्पांस टीम रहेंगी जो पूरे वेपन से सुसज्जित होंगी, ताकि कहीं पे भी अगर कोई वारदात होती है तो तुरंत वहां पर पहुंचेंगी। इसके अलावा एक डीएसपी और एक एएसपी लेवल के अधिकारी जो हैं उनके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर प्लेटून रहेगी, वो भी कहीं भी तुरंत रेडी टू मूव रहेगी अगर कहीं कोई भी वारदात होती है। राजीव अरोड़ा कुरुक्षेत्र से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। राजीव, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं सतर्कता बरती जा रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव को देखते हुए? जी रचना, देखिए, जिला परिषद के चुनाव की बात की जा तो 17 वार्ड बनाए गए हैं और 135 प्रत्याशी जो है मैदान में है और 54 महिला और 81 पुरुष प्रत्याशी जो है मैदान में है। पंचायत समिति की यदि बात की जाए तो 135 वार्ड है, उसमें 532 प्रत्याशी जो है वो अपने चुनाव मैदान में है और 74 संवेदनशील बूथ और 94 अति संवेदनशील बूथ जो है चिन्हित किए गए हैं। यहाँ पर जो है पर्याप्त पुलिस बल तैनात की गई है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाएंगे, इसके लिए पुलिस जो है कटिबद्ध है। पुलिस प्रतिबद्ध है, सुरक्षा इंतजामों के बीच में निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे। यहाँ पार्टियों की क्या तैयारी आपको दिख रही है अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर? जी देखिए, विभिन्न पार्टियों की बात की जाए, यदि जिस तरह से भाजपा ने जो है अपने 17 वार्डों में जो है प्रत्याशी उतारे हैं, उसके अलावा जो इनेलो की बात की जाए, दूसरी पार्टियों की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो जो है तमाम पार्टियों ने जो अपने अपने प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं और इनका प्रत्येक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि जो है
वो जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने जो है लोगों से जो है, उसके अलावा यदि वो जीत जाएंगे तो काम कराएंगे। तो तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वायदे हैं, और अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरह से जो है चुनाव होता है। और चूंकि जीत हार तो होती ही है, और जिस पार्टी के जो प्रत्याशी के जो वो जीतेंगे तो वो जो है अपने अपने काम कराने के वायदे दावे कर रहे हैं। और दावे और वादे तो अलग बात है, लेकिन आम लोगों के बीच आप रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहकर रिपोर्ट हम तक भेजते हैं। आम लोगों में किस तरीके का उत्साह है चुनावों को देखते हुए, और आप किस आधार पर वोट करने की बात कर रहे हैं? देखिए, लोगों का ये कहना है कि जो प्रत्याशी काम कराएगा जो है उसे ही विजय बनाएंगे, क्योंकि उनके जो काम है वो नहीं होते। चुनाव के समय जो है बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े वायदे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये दावे वायदे धरे के धरे रह जाते हैं, और उनके जो है अपनी समस्याओं से जो है दो चार होना पड़ता है। और जो प्रत्याशी हैं चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आते हैं। इस बार जो मजबूत प्रत्याशी होगा, जो उनके वायदों पर खरा उतरेगा, जो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, उसे ही वो विजय बनाएंगे। और मौजूदा स्थिति अगर देखी जाए तो जो पिछले कैंडिडेट्स थे, काम किस तरीके से हुआ है और क्या संतुष्ट हैं लोग? देखिए, लोगों से जो हमारी बात हुई है, आमतौर पर जो है लोग संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि उनके जो काम है वो अधूरे रह गए हैं, उनके काम पूरे नहीं हुए हैं। और अब जो प्रत्याशी है, जो साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी है, जो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, उसे ही वो विजयी बनाएंगे। इस बार अब देखने वाली बात ये रहेगी। और जिस तरह से जो है जनता अभी तक उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और जो वोटर है वो साइलेंट है, तो कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है प्रत्याशित हो सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं। ठीक है, चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। लोगों में नाराजगी है, काम या तो हुआ नहीं या फिर आधा अधूरा हुआ। ऐसे में परिवर्तन अब कई जगह देखने को मिल सकता है।